Good afternoon, everyone present here. You are welcome in the in-house training, which is organized in our campus, Bhagavad Vidyapeeth. And today, I have selected or I have taken a very relevant topic, which is concerned with teacher and student. That is the adolescent. That the full name of the program is the Understanding the Adolescent Program, Education. Adolescence. The word adolescence is taken from a Latin word adolescere. Adolescere is a Latin word through which this adolescence word is taken. That means the growing up. It is a complete physical, mental, behavioral development of the children, right from the age 10 to 11 years to 18 to 19 years. It starts right from 10 to 11 years and lasts till 18 to 19 years. In this period, the children grow up gradually. Adolescent has the two stages. First stage is early stage of adolescent, and the second stage is the late adolescent age. In early stage, that fall the age between 10 to 12 or 13 years, and last adolescent or late adolescent year that fall in 13 to 19 years. During this age, the complete development takes place, and in between the adolescent, a period comes that is the puberty. The age starts right from the 10 to 12 years, but initially the growth and development, measured growth and development cannot be occur properly. When they reach to the 13 years, the complete growth and development occur in adolescence. In between, one word you might be heard or you must be used for this adolescent, that is a teenage or teenager. We use teenager, that the behavior of this period during the adolescent teenager behavior become changed. Their behavior become very much drastic from the childhood to adulthood. The period of between the childhood to adulthood, that is the word adolescent come. Now the second topic, that is what is the need of adolescent education in the school. When we studied in school, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब इतना ज़्यादा एडोलेसेंट का या ये जो किशोरावस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बस एक हार्मोनल चेंज के बारे में बताया गया था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग पढ़ते थे। ऐसा क्या हुआ सोसाइटी में, ऐसा क्या चेंज आया स्कूल में या बच्चों के बिहेवियर में कि ये रियलाइज़ किया गया कि इसको एक स्कूल के क्लास 8 के चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। ये 6 से नहीं, 7 से नहीं, क्लास 8 से स्टार्ट किया गया। क्योंकि उस समय जो क्लास 8 में बच्चे जाते हैं, जेन्युइनली अगर उनका एज सही हो तो वो एज होता है 13 इयर्स। वो जो 13 इयर्स का एज होता है, वो वहाँ से शुरू होता है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनका जो बिहेवियरल चेंज आता है वो उस एज में आता है। अगर आप फिज़िकली अगर आप क्लास 4 और 5 के स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और एक 8 या 7 या 8 के बच्चे को, तो आप देखेंगे उनके बॉडी में, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो क्लास 8 में क्या ऐसा सोसाइटी में हुआ होगा? आपने देखा, हम ऐसा जानते हैं कि इन एवरी फील्ड, जैसे फार्मिंग में क्या है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी आई, तो उसी तरीके से जो एडोलेसेंट थे उनके बिहेवियर, उनका द वे ऑफ द लुकिंग द वर्ल्ड हैज़ चेंज, सब कुछ इम्प्रूव हो गया। वो जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते थे, वो अलग था तरीका। आज का जो जनरेशन है एडोलेसेंट, उनका बिहेवियर, उनका तरीका जो है
बिल्कुल हमसे अलग हो गया, चीज़ों को जानने का, चीज़ों को समझने का, उनका बोलने का या उनका वे ऑफ स्टाइल जो पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर वो इंटरनेट के थ्रू इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो हर चीज़ में डेवलपमेंट आया ऐसा। तो घर में जो पेरेंट्स एडोलेसेंट के बारे में हमें जानकारी मिलती थी जब हम स्टूडेंट थे, या फिर और लोगों को भी मिला होगा या हमसे पहले भी लोगों को मिला होगा, तो इन बच्चों को जब सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसा हुआ कि बार बार काउंसलिंग के दौरान भी या काउंसलिंग करने के बाद भी जो बिहेवियरल चेंजेस जो चाहिए उनमें बदलाव वो नहीं आ पाया। तो क्यों ना ऐसा करा गया कि इनको बुक में डाला जाए एक चैप्टर के थ्रू, जैसे वो और सारे चीज़ों को पढ़ते हैं चैप्टर के थ्रू, तो उन्हें भी ये चैप्टर के थ्रू पढ़ाया जाए, जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें क्या है एब्यूज़ के लिए बताया जाता है उनको एडोलेसेंस में, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, उनके ब्रेन जो एक्वायर करता है नॉलेज की क्या कैपेसिटी, कितनी क्षमता है आप में इस एज में। आप ये पूरा जो एडोलेसेंट एज होता है फुल ऑफ एकदम ब्रेन पूरा एक्वायर करना, मैक्सिमम नॉलेज जो होता है वो एक्वायर कर सकते हैं इस एज में। जैसे सपोज एक शीट, एक पेपर गिवन टू अ यंग पीपल, और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अगर वो शीट एक फुल लिखा हुआ अगर मुझे दिया जाए, एक 14 और 15 ईयर्स के स्टूडेंट को दिया जाए, दोनों को कहा जाए कि यू लर्न दिस पेज इन हाफ एन आवर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको बोल सकते हैं। लेकिन वो जो चाइल्ड होगा, वो जो एडोलेसेंट बच्चा होगा, वो क्या कर सकता है, वो उसको कम्प्लीटली थ्रू आउट लर्न करके आपको सुना। उनकी कैपेसिटी जो होती है इतनी अच्छी, लर्निंग पावर अच्छा होता है। जो आप ऐसा देखे होंगे कि कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ, मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में हम बहुत लेट से समझते हैं, लेकिन वो बहुत फास्टली, क्योंकि उनका क्या है, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। ना और क्या है इसमें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए स्कूल टू डेवलप हेल्दी एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स the process of growing up, HIV/AIDS and substance abuse. A word is used, substance abuse. Substance abuse क्या है? Substance abuse है जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको जो दिक्कतें आती हैं इस एज में, एज ऑफ ग्रोइंग जो है, एज ऑफ एडोलेसेंस जो है उसमें, तो ये वर्ड जो यूज़ हुआ है सब्सटेंस एब्यूज़, टू एनेबल देम टू डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस। जेंडर स्टीरियोटाइप, प्री कॉन्सेप्चुअल, जो पहले से जो मिथ जो होता है, या जो हम ये मान लेते हैं कि जैसे गर्ल्स, अगर एक मिथ के बारे में बात करें कि गर्ल्स आर वेरी वीकर देन द बॉयज़ इन मैथमेटिक्स, या गर्ल्स आर नॉट फिजिकल एबल्ड लाइक बॉयज़, उनको स्ट्रेंथ जो होता है वो कम है, या गर्ल्स जो हैं उनका जो मेंटल एबिलिटी है या रीजनिंग एबिलिटी जो है उनमें कम है और बॉयज़ में ज़्यादा है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स, जो पुरानी जो प्री कॉन्सेप्शन है, वो सारी चीज़ों को तोड़ना, रूढ़िवादी जो बातें हैं उनको क्या करना है, उनको तोड़ने के लिए, तोड़ने कहने का मतलब है कि उनको छोड़कर जो साइंटिफिक कॉज है, साइंटिफिक रीज़न है हर चीज़ के पीछे, उसको इम्प्रूव किया जाए, उन्हें वो बताया जाए। दो वर्ड अभी तक हमने यूज़ करा, एक है एडोलेसेंस और एक है एडोलेसेंट। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंट इज़ अ स्टेज and the student or the children, young children fall in this age group from 10 to 11 and 18 to 19 years. The children or the young children fall in this age group are known as adolescent. वो बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते हैं उनको कहेंगे एडोलेसेंट, एंड ये जो अवस्था है कंप्लीट ग्रोइंग अप का, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंज का,
वो अवस्था को कहते हैं एडोलेसेंस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट स्टेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट उन एडोलेसेंट में आता है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। सेकेंड हम लोग लेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें इस डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं। इसमें जो एडोलेसेंट हैं वो सोसाइटी से जुड़े, जैसे अगर हम यंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, छोटे बच्चों की, तो वो आप देखे होंगे कि अगर कहीं वो जाते हैं मार्केट में किसी चीज़ के लिए, वो जिद करते हैं जब वो अप्रॉक्स 4, 5, 6, 7 ईयर्स के होते हैं। अगर उनकी इच्छा होती है वो ऐसे ज़मीन पे लेटने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनको ये पता नहीं है कि कहाँ कौन सा बिहेवियर उनको शो करना है। ना तो वो उस समय ये जानते हैं कि एंगर क्या है या सैडनेस क्या है, बस वो एक जानते हैं मिला, अगर मिल गया तो हैप्पी हो गए, जो चीज़ चाहिए, जो नहीं चाहे मिला तो वो दुखी हो गए। लेकिन इस एज में ये सारी जो चीज़ें हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो जानते हैं, सीखते हैं कि सोसाइटी में क्या सॉरो है, क्या आपका सैडनेस है या क्या हैप्पीनेस है। ये सारी बातें जो इस एज में आती हैं तब वो जानते हैं। मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। रिलीजियस डेवलपमेंट यानी जब बच्चा 4, 5, 6, 7 ईयर्स के होते हैं, वो इतना ये नहीं जानते कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और जब छोटे तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, ये वो बिल्कुल नहीं जानते। बस ये मालूम होता है कि ईद की छुट्टी हुई है तो छुट्टी है, फेस्टिवल है, या अगर क्रिसमस हुआ है तो छुट्टी मिला है और स्कूल से लीव मिला है, एंजॉय करना है, बस इतना जानते हैं। जब इस एज में वो आते हैं, अर्ली स्टेज में, तब वहाँ से वो जानते हैं कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं और उससे जुड़ी हुई जो ग्रंथ है या जो रिलीजियस बुक है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनके बारे में जानते हैं कि हम जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसमें कौन कौन से हमारे ग्रंथ हैं या कौन कौन से हमारे रिलीजियस बुक हैं। इस स्टेज में उनको ये भी सिखाया जाता है इन द एज ऑफ एडोलेसेंस कि अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करें और इसके साथ साथ आप दूसरों के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें। अपने रिलीजन के लिए जो आप सोचते हैं, जैसा आप समझते हैं कि हाँ ये रिलीजन है, ये हमारे जो बुक्स हैं इसके लिए रिस्पेक्ट है, तो इसमें ये भी सिखाया जाता है कि अदर रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दें। सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, जब बच्चे 10-11 साल से नीचे के होते हैं, चाइल्ड जब होते हैं, तो उस दौरान बस वो लोगों से मिलते हैं, उतना ज़्यादा संपर्क, उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं कि किन से क्या रिलेशन है, किस तरह का इमोशन उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोशल इंगेजमेंट क्या है। इस एज में उनको ये चीज़ समझाया जाता है और उनके ब्रेन भी इस तरह से डेवलप होते हैं ताकि वो ये चीज़ें जो उनकी सोसाइटी में चल रहा है, हो रहा है, वो समझते हैं, जानते हैं। आइडेंटिटी डेवलपमेंट। आइडेंटिटी डेवलपमेंट ये लेट एडोलेसेंट एज में शुरू होता है। जैसे उन्हें क्या करना है आगे, जैसे 10 तक बच्चे जब चले जाते हैं, 11, 12 में चले जाते हैं, अब उन्हें किस फील्ड में जाना है, वो अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं सोसाइटी में जो जैसे क्लास को अगर ले क्लासरूम में, वहाँ पे उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह वो पॉपुलर हो सके, वो अपनी आइडेंटिटी क्लास में कैसे बना सके। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडियस होते हैं, जो पढ़ाई से टीचर्स के मन में ऐसा अपना एक छवि, अपना एक इमेज बनाते हैं कि टीचर उसको स्टूडियस समझते हैं, डिसिप्लिन समझते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिस्चीवियस बिहेव करते हैं क्लास में,
और उससे भी वो आइडेंटिफाई हो। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या है कि इस एज में वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में क्या करना है, उन्हें जॉब रिलेटेड जो उनका डिसीजन होता है वो इस एज में वो सीखते हैं। कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसा इसके पहले मैंने कहा था कि इसमें जो हार्मोनल चेंजेस होता है, ड्रास्टिक हार्मोनल चेंज होता है बचपन से लेकर जो एडोलसेंट के समय शुरू होता है, इसमें उनके ब्रेन इतने शार्प होते हैं कि वो अक्वायर कर सकते हैं नॉलेज बहुत ज़्यादा, और रीजनिंग कर सकते हैं और लॉजिकल थिंकिंग उनमें क्रिएट होता है। इस तरह के डेवलपमेंट जो है वो देखा है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम कॉमन टू एडोलसेंट। एडोलसेंट एक ऐसा है कि हम जो यहाँ सब बैठे हुए हैं सब उस एज से गुजरे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि जब न्यू एडोलसेंट जो हमारे स्कूल में या हमारे सोसाइटी में या हमारे अपने बच्चे जो हैं वो उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम है। सिमिलैरिटीज़, एडोलसेंट एज में जो सिमिलैरिटीज़ है उसके साथ साथ हर एडोलसेंट में कुछ न कुछ डिफरेंसेस जो है वो भी होता है। सबकी अपनी अपनी, सारे जो लाइफ का जो जितने भी स्टेजेस हैं सबकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इस एज को सबसे कॉम्प्लेक्स माना गया है। एज ऑफ एडोलसेंस जो है सबसे कॉम्प्लेक्स। चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं इस एज में जो आते हैं वो अलग परेशान हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। जो चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर में, उनके साइज में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंट। एक और चीज़, गर्ल्स में इस एज में थोड़ा गर्ल्स फास्टर डेवलपमेंट में होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, जो 13-14 ईयर्स में होता है, और बॉयज़ में थोड़ा सा लेट होता है। तो इनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो खुद कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, खुद परेशान हैं, और पेरेंट्स भी या टीचर भी जो हैं, इतने बच्चों को हम लोग देखते हैं, हर साल इतने बच्चे पास हैं, लेकिन हर साल इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो हैंडल हमेशा ऐसा लगता है जैसे नहीं ये नए तरह का प्रॉब्लम, ये नए तरह का प्रॉब्लम हर साल एवरी ईयर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट इन द क्लासरूम और इन द कैंपस। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो है वो भी हमारे एडोलसेंट में सब में एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो होता है। फर्स्ट वो क्या है, कैन नॉट कीप माइंड ऑन स्टडी। अगर क्लासरूम में हम लोग जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं एंड द फर्स्ट बेंचर जो अगर बैठा हुआ है बच्चा, हम कंटिन्यूअस स्टडी whatever the topic, the student are completely watching you, steering you, that what we think that he is listening me continuously and he is listening me very patiently, and we thought that he is properly concentrating on the study, and we questionize the student who is looking here and there. हम उस बच्चे से नहीं पूछते क्योंकि वो आई कांटेक्ट एकदम हमारे तरफ देख रहा है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, हम उन बच्चों से पूछते जो इधर उधर देख रहा है। सडनली कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस बच्चे को उठा के आप पूछिए जो आपको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं या सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो ब्लैंक लुक देंगे, ऐसा होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप जिनको ये सोच रहे हैं कि ये मेरी बात को अच्छे से सोच रहे थे, वो कुछ नहीं, वो आपका जवाब नहीं देते क्या ऐसा हुआ। उस दौरान उनके दिमाग में मे भी कुछ और चल रहा, मे भी स्कूल के बाहर फ्रेंड्स के बारे में कुछ और चीज़ें जो घर से रिलेटेड वो चल रहा हो, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा। ये सबके साथ नहीं है, कुछ ऐसे जो कॉमन प्रॉब्लम है, और कभी कभी ऐसा है कि सबके साथ होता होगा इस तरह का प्रॉब्लम, तभी तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इस तरह के अगर सिचुएशन आपके क्लास में, जो यहाँ टीचर्स बैठे हैं, अगर आपके क्लास में भी इस तरह
तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट हुए हो कभी, तो यू कैन शेयर विद अस। अगर कोई शेयर करना चाहे अपना व्यू इस पे कि इस तरह के, जैसे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी में, क्लास में होते हुए भी वहाँ फिजिकली दे आर प्रेजेंट इन द क्लास बट मेंटली दे आर एब्सेंट। ऐसा अगर आपके क्लास में कभी हुआ हो? जैसे कि टीचर उधर से आ रहा है, नीचे से बच्चा आ रहा है, ऊपर से टीचर जा रहा है, तो वो जब चलता है आगे से तो ऐसे चलता है, टीचर आता तो लग जाता है, कहाँ देख रहे थे जी, किसको देख रहे थे, नहीं जैसा लगता है कि उसको कुछ हो गया, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि उसका ध्यान सीढ़ी पर नहीं, ध्यान कहीं और। जी सर, ये सर। Thank you for all the teachers listening to me. A very good topic is given to all of us here, and the man is describing a lot. It is the golden opportunity all the teachers present here, because each and every teacher, as I think, face such type of situation and problems given by the adolescents. And the topic given by madam is understanding adolescence education is really important for all of us. If I am not wrong, I would like to say that each and every adolescent today need a special attention so that they can make our society develop. Ultimately, the development of adolescents can lead to a developed country. There is a need of an hour. I would like to share some concepts of adolescents. Really, the life of adolescents, as I think, is different from their previous stages of life. I need to say that is the adolescent's life when they come at this stage. Before this stage, they are unknown. But when they enter this stage, I feel there are a lot of biological, physical, mental, at this level, there is a growth. And this growth is due to biologically as well as hormonally. The hormones, when developed in their body, according to biological point of view, the changes in the body have been seen, and the level of mental status of the adolescents is different from other younger persons. At this stage, they are unable to share their views, internal views, to their elder persons. They may be friends, their parents, their teachers. It is the duty of our teacher, our younger generation as well as elder generation. They should provide a proper right way to the adolescents. At this stage, many biological changes, physical changes, mental level changes can take place. So it is the duty of teachers that we should provide a proper path, proper care, proper love from parents, from teachers, etc. so that the life of the adolescents can go in a better direction. And I hope at this stage all the teachers can provide their right path, right direction to the adolescents so that our country, our society can take advantage from the adolescents. Thank you, all of you. Yes, sir. Thank you very much, sir. Next, problem with a particular subject. ये देखा गया है कि बच्चे
कई सब्जेक्ट उनको पढ़ने होते हैं, उसमें सपोज़ वो बच्चे सोशल स्टडी में अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कैसे जानेंगे अच्छा कर रहे हैं? क्लास में अच्छा कर रहे हैं, इन रिटर्न वो जो मार्क्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मार्क्स अगर वो सेटिस्फैक्ट्री वाले ला रहे हैं या अच्छा ला रहे हैं तो ये मानते हैं कि अच्छा है। अगर क्लास में आंसर दे रहे हैं और मार्क्स के इसमें टर्म्स में भी उनको अच्छा आ रहा है, वो साइंस में बहुत अच्छा नहीं है या हिंदी में अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, या इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं हिंदी में, तो इस एज में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन जो है वो एक्वायर नहीं कर रहा है वो नॉलेज, समझ नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या उस दौरान वो जो क्लास उनको मिला है उस दौरान या तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रही होगी कि हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस तरह के नॉलेज, या फिर उस क्लास में थोड़ी डिसिप्लिनरी कुछ इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होता होगा कि वो बच्चे वो एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं जैसा उनको एक्वायर करना चाहिए था। टू मच इमोशनल अटैचमेंट विद द स्कूल में, छोटे बच्चों में भी अपने क्लासमेट के जिनके साथ वो पढ़ रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लेकिन ये जो एज ऑफ एडोलेसेंट होता है इसमें कुछ खास तरह का लगाव अपने क्लासमेट या गर्ल्स हों या बॉयज़ हों उनके साथ होता है। स्कूल क्लास में भी आते हैं, वहाँ भी ड्यूरिंग द पीरियड वो भी उस समय भी वो एक साथ भी बैठते हैं और एक दूसरे से बात करना भी चाहते हैं। इसके बाद भी अगर घर पहुँचते हैं वहाँ भी अगर पेरेंट्स से आप पेरेंट्स मीटिंग में ये होता है आपकी बात होती है तो वहाँ पे भी मालूम होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़्यादा समय बिताना। क्या ऐसा है कि वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ वो ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं? क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद वो अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को बताएं तो शायद वो समझ नहीं, वो क्या समझते हैं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, जिस तरह का बिहेवियर मेरा है वो मेरी फ्रेंड का भी उसी तरह से, जितना जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझते हैं या समझाना चाह रहे हैं, वॉइस चाह रहा हूँ वो मेरा फ्रेंड अच्छे से समझ रहा है पेरेंट्स से ज़्यादा या मेरे एल्डर्स जो हैं उनसे ज़्यादा, तो उनसे वो शेयर जो करते हैं चीज़ें वो ज़्यादा कर पाते हैं। इसमें कई तरह के एक हम शेयर करेंगे आपसे क्लास 6 के बारे में। एक स्टूडेंट है जो जब क्लास डिवीज़न हुआ उस क्लास में तो 2 स्टूडेंट थे, दोनों साथ साथ बैठते थे और क्लास जब डिवीज़न ए एंड बी सेक्शन में पहले एक ही सेक्शन था, वो दोनों बच्चे साथ बैठते थे। जब वो अलग हुआ तो कंटिन्यूअसली 7 days आई विजिट टू दैट क्लास एंड द बॉयज़ जो बहुत बोलता था, जब आप पढ़ा लिए उसके बाद क्वेश्चन करे आंसर भी देता था, हंसता था, तो 7 days वो कंटिन्यूअस एकदम चुप, एकदम ब्लैंक लुक देता था। क्या हुआ अहमद, आपका तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है? ही सेड नो मैम आई एम ओके। लेकिन वो अच्छा फील नहीं कर रहा था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था जिसके साथ वो बेंच शेयर करता था, वो दूसरे सेक्शन में चला गया। तो इस तरह का अटैचमेंट इस एज में होता है। वो तो अर्ली एज ऑफ एडोलेसेंट है और लेट जो अगर 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है यहाँ पे तो और ज़्यादा उनमें क्लोज हो जाते हैं। एडोलेसेंट जो होते हैं 2 एडोलेसेंट उसमें जो ज़्यादा क्लोज हो जाता है। इस तरह का अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहें अमंग द टीचर्स तो आप शेयर कर सकते हैं। टॉपिक ये है टू मच इमोशनल अटैचमेंट विद द स्कूलमेट और क्लासमेट। वॉश रूम के साथ जाएंगी, हैंड वॉश करने के साथ जाएंगी। अगर
यस, इट्स वेरी ट्रू। एक और चीज़ हम इस पे शेयर करेंगे कि कुछ समय पहले 2011 पास आउट स्टूडेंट जो थे वो आए स्कूल में और 4-5 स्टूडेंट थे, गर्ल्स थी। उन्होंने कैसे, मैंने नहीं देखा उनको कि वो स्कूल में आए और कब वो एक दूसरे से मिले 4 और 5 स्टूडेंट, और उन्होंने कुछ ब्लॉग बनाया। मैंने कब देखा, जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करा उन्होंने, तो मैंने देखा स्टेटस में कि वो लोग तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतना अच्छा उनका ये था कि अब तक चल रहा है। उसमें से 1-2 मैरिड भी हो चुके थे और कई जो थे अनमैरिड भी थे, लेकिन अब तक चल रहा था। मतलब स्कूल का जो फ्रेंडशिप होता है, स्कूल के जो बच्चे जो एडोलेसेंट में जो दोस्ती होती है, शायद वो लंबे समय तक हमेशा के लिए होता है। Unable to stick to time schedule for the study. Next point is unable to stick time schedule for the study. अगर आप ये देखते होंगे कि अक्सर इस एज में बच्चे हर दिन रूटीन बनाते हैं घर का, मुझे इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, 6 o'clock में बैठ जाना है पढ़ने, बट 2 days दे फॉलो एंड उसके बाद वो फिर से डिस्ट्रॉय, फिर वो नया रूटीन बनता है। तो इस तरह से वो स्टिक नहीं हो पाते हर काम के लिए। अगर एक राइट टाइम होता है, एक डिसिप्लिन के थ्रू कि हाँ आपको इस समय में खाना खा लेना है, इस समय में आपको फिर लंच डिनर जो भी शेड्यूल है वो करना है, स्टडी के लिए बैठना, लेकिन वो इस तरह से फॉलो नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है। नॉट इंटरेस्टेड इन सर्टेन सब्जेक्ट। एक इसके पहले आया था प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड अभी आया नॉट इंटरेस्टेड इन सर्टेन सब्जेक्ट। इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। एक है प्रॉब्लम और एक है इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट ना होना, इंटरेस्ट 2 केसेस में हो सकता है इंटरेस्ट ना होना। एक तो जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी बातों को या वो जो पढ़ा रहे हैं उनके द वे ऑफ टीचिंग वो नहीं पसंद कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनका लैंग्वेज उनसे समझ नहीं पा रहे हैं, उनका जो जिस लोकेलिटी जिस एनवायरनमेंट से वो आए हैं वो उससे मैच नहीं कर पा रहा है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। Health and physical development. Health and physical development, that is discussed already. Not knowing how they are being abused. Next. Problem common to the adolescent. Not knowing how they are being abusing in the early stage of adolescent. Problem of freedom and liberty. Earliest days of adolescent में abuse जो होते हैं बच्चे, इसके बारे में भी हम कुछ शेयर करेंगे कि few years back from Town Thana, a program has been organized in our school. From Town Thana, 2 or 3 lady police has came, and along with that some NGOs are collaborate with them, and they reach to our school, and they call they call the girl children only, and they call the children from the classes right from 6 to 12. Why they called the children right from 6 to 12? Why they didn't call the younger children, that is they are studying in the class 5, 4? Why they are called? They are called the class 6 children because they come in the age of 10 to 11 years. And वो जो age होता है, that is the early stage of adolescent. Abuse जो उनके साथ होता है, abuses are happening with girls and boys both, not only the girls. And इस age में वो समझ नहीं पाते what happening with them. तो वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उसमें हम कुछ टीचर्स भी थे, उसमें उन्होंने क्या सिखाया, प्रोटेक्शन, अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, और
तरह के अब्यूज़ आपके साथ हो सकता है, गुड टच, बैड टच, अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, इसके बारे में बताया गया उस प्रोग्राम के दौरान। आप मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे अगर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, अगर किसी तरह का अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे, क्योंकि इस एज में छोटे जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे जो यंग चिल्ड्रन हैं, वो बता नहीं पाते हैं अपने साथ जो भी कुछ भी हो रहा है, वो बता नहीं पाते हैं। तो अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया उनको, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ था। रिज़ल्ट अच्छा हुआ यानी कि बच्चे खुल के अपनी बात उनके साथ शेयर किए, जो वो शेयर हम टीचर्स के साथ या मे बी वो पेरेंट्स के साथ नहीं करते थे, वो जो लेडी पुलिस थी उनके साथ और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे से उन्होंने शेयर करी अपनी बात। तो ये अब्यूज़ जो है, अगर हम अपने सोसाइटी में, अपने आसपास या क्लासेस में या कैंपस में जिस तरह का अगर इस तरह का अब्यूज़ होता है, तो वो बच्चे अवेयर हो गए कि मुझे क्या करना है। अगर आप भी इस तरह के अब्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं, जो यंग चिल्ड्रन के साथ, जो कि एक प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, वी आर डिस्कसिंग अपॉन द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। तो ये कॉमन प्रॉब्लम अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, आप टीचर्स, कुछ भी एक वाक्य अगर आपको याद हो आपके सोसाइटी में, क्लास में, स्कूल में, कहीं भी आपने देखा हो, कुछ भी जो जिससे हम अवेयर हो सके कि इस तरह के प्रॉब्लम भी हो सकता है यंग चिल्ड्रन के साथ, तो आप शेयर कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Yes. ये जो एडोलेसेंस स्टेज जो होता है, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, और इसको अगर अच्छे ढंग से समझा जाए तो इसको आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और ये शुरुआत जो इसका होता है वो व्हाट्सएप होते कहते हैं कि 11 ईयर्स से लेकर और 19 ईयर्स के बीच में। बहुत लोग बहुत तरह से कहते हैं। अभी ये जिन पियाजे हैं और लोग भी हैं, वो लोग कहते हैं कि ये 10 साल से शुरू होता है, 18 साल तक रहता है। लेकिन इसको सही रूप में देखा जाए तो ये इसकी शुरुआत जो होती है वह 8 साल से ही शुरू हो जाती है। और इसमें होता है क्या, इसमें फिजिकली चेंजेस जैसे आते हैं और उस फिजिकली चेंजेस को कोई पकड़ नहीं पाता। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चा नहीं पढ़ता है
उसका 2 ही कारण है, तीसरा कोई कारण दुनिया में अभी तक नहीं पता है। पहला कारण होता है कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता, और दूसरा कारण होता है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता है ये जानना। अगर टीचर से वह, अगर जैसे कोई टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और वह कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेट है, कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, तो इसके कारण, इसके पीछे कारण होता है, हो सकता है कि टीचर जिस मेथड से पढ़ा रहा हो कुछ बच्चे समझ रहे, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेज को पढ़ाने के लिए ही, 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने के लिए ही विशेष रूप से ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। ये आपको हर साल नेट के एग्जामिनेशन में, फिर आपको ये क्या बोलते हैं, सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेज भी पूछा जाता है और उसकी अवस्था भी पूछी जाती है। तो उसमें होता है क्या कि जैसे ही व्हाट्सएप महोदय कहते हैं कि खास तौर से गर्ल्स विभाग में जब 12 से अवस्था 14 के बीच में जाता है, तो वहाँ पे उसका मेंटली और फिजिकली बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, और उसके अनुसार अगर वह वर्क नहीं करता है तो उसका दिमाग जो होता है डाइवर्ट करता है। जो लड़के होते हैं, बॉयज वर्ग होते हैं, उनमें 14 से 18 वर्ष के बारे में कहा है। इनका फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होता है, यानी कि शरीर के लंबाई चौड़ाई और दिमाग में भी विकास होता है। और उसके अनुसार अगर वह टीचर अगर ट्रेंड नहीं है वहाँ पर, तो उसको बिहेव उसके साथ कैसे करना चाहिए। जैसे क्लास में है तो क्लास कैसा होना चाहिए। सीनियर सेक्शन के हमारे कुछ टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे हम लोग सीखते भी हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि उसको हम भी फॉलो करें। तो होता है कि क्लास जो चल रहा है तो उसमें बीच बीच में बच्चे को इंटेनमेंट कर दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा है। और नहीं तो अगर टीचर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बच्चा सुन, बाद में क्या होता है, सुनना छोड़। मान लीजिए कि हम 1 to 10 जानते हैं, तो टीचर आएगा 11 से पढ़ाना शुरू करें तो बच्चा समझ जाएगा। अब 1 to 10 बच्चा जा रहा है, टीचर आकर उसको 20 से पढ़ाना शुरू करे तो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे स्टेजों में जरूरत होती है प्रॉपर वे में गाइडेंस। अगर गाइडेंस सही रूप में मिले, उसके स्टेज को, उसकी अवस्था को, उसकी समस्या को समझ ले, तो कोई समस्या नहीं होती है। और ये किशोरावस्था कहा जाता है, जैसे घर पे होता है। अभी बच्चों की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों में ऐसी एक्टिविटी होती है, पापा मम्मी पूछते हैं सुरेंद्र कहाँ जा रहे हो, आ रहे हैं, ये एक्टिविटी हम लोगों में होती है। उनको छोड़ दीजिए, कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई करता है कि कहाँ जा रहे हैं, अभी काम है घर में, हमसे काम है, हम आ रहे हैं 10 मिनट बाद, जा रहे हैं, पर क्या रहे। तो गलतियां तो अक्सर हम लोग में भी होती है। तो बच्चे होते हैं, उनको प्रॉपर वे में सही ढंग से अगर शिक्षा दी जाए तो ये क्यों कहा गया कि आखिर क्या अवस्था है, उस स्टेज में फ्री होना चाहते हैं, उनकी मित्रता सबसे अधिक बढ़ती है। 11 साल के बाद देखिएगा बच्चा नहीं सुनता है किसी का। और भेदभाव भी थोड़ा सा हमारे समाज में आज भी है। अगर हमारा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, 3 बजे स्कूल से छुट्टी हुआ, 5 बजे आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर बेटी गई है पढ़ने के लिए तब 3 बजे छुट्टी हुआ, 4 बजे तक घर नहीं पहुंची, तो कहाँ थी, कहाँ रह गई, क्या कर रही थी, किसके साथ। ये भी कुछ समस्याएं हमारे साथ सोशल में, समाज में होते हैं, जो प्रैक्टिकली है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसी प्रैक्टिकली चीज को समझना जरूरी है। जब तक हम इस प्रैक्टिकली चीज को नहीं समझेंगे, तब तक ये एडोलसेंस स्टेज को समझना मुश्किल होता है। और ये समस्याएं थी, हैं और रहेंगी। थैंक यू सर। Now, what can teachers, parents and school do for adolescent? ये तो प्रॉब्लम थे। अब टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्कूल इस प्रॉब्लम का क्या निदान कर सकते हैं, क्या उनके लिए कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है, जैसे फर्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी, प्रोमोटिंग सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर एडोलेसेंट, ट्रेनिंग ऑफ इमोशन एंड satisfaction of emotion, training of emotion and satisfaction of emotion.
ट्रेनिंग तो मिलता है, सेटिस्फाई वो कैसे हो? सेटिस्फाई उनको इस एज में ये बताया जाता है कि चलो, जैसे कुछ ऐसे एडोलेसेंट हैं जो कुछ रिलेटिव से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कुछ पेट्स वो पालते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया, अगर वो बीच में अगर वो डेथ हो जाती है उनकी, इतने ज़्यादा वो अटैच होते हैं उनसे कि वो ना तो प्रॉपर वो न्यूट्रिशन ले पाते हैं इस एज में, ना वो प्रॉपर वो डाइट भी नहीं ले पाते हैं, ना सो पाते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निकलना भी वो इस एज में सीखते हैं कि इमोशन है, उस इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। तो कौन, हु विल हेल्प? टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये हेल्प करेंगे उनसे कि इमोशन है और कितना इमोशन किस चीज़ से कितना जुड़ाव होना चाहिए, और अगर आप अलग हो रहे हैं तो कितनी तकलीफ आपको होगी और उससे ओवरकम कैसे करें। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स अरेंज करना ताकि अप्रॉक्स एवरी मंथ उनकी काउंसलिंग हो सके। एक चीज़ इसमें कहेंगे, एक बात है जो इम्पॉर्टेंट, कि अगर क्लास में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इस तरह की, कुछ एक होते हैं, जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखा तारे ज़मीन पे, उसमें एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया टीचर ने और उस पर वर्क करा क्योंकि उसी को प्रॉब्लम था, और उसमें जो चेंजेस उसमें उसको जिन चीज़ों में, जिन क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम था, उसको सारा करेक्ट किया और एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया उसमें। तो जैसे हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं जो एडप्ट किए हैं विलेजेस में, और क्यों विलेज, उस वो पिछड़ा विलेज है जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है, वहाँ वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चे क्लास में तो होंगे नहीं, ऐसे सपोज़ हम अगर हम 42 टीचर्स हैं, अगर हर क्लास से एक बच्चे को भी इस तरीके से एडप्ट करने का मतलब है, अगर हम ये जिम्मेदारी ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि एक बच्चे में हमें चेंज लाना है, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके बिहेवियर में ये अगर सही हो जाए, उनके डिसिप्लिन सही हो जाए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, क्योंकि उनके ब्रेन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल उनको दूसरे जो चीज़ें, दूसरे जो फैक्टर्स है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं। तो ये जो काउंसलिंग सेंटर्स है ये करा जाए, और अगर जितना हो सके, अगर हम 42 टीचर्स भी अगर पूरे स्कूल से एक क्लास से एक स्टूडेंट को भी अगर हर साल ठीक कर पाएँ, कहने का मतलब उनकी मदद कर पाएँ, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, तो शायद अच्छा रिजल्ट होगा इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, एक वीडियो क्लिपिंग आप देखें और उससे रिलेट करें कि क्लासरूम में जैसे टीचर्स बहुत कुछ हम बच्चों को दे के समझ जाते हैं। अगर बच्चे ने कॉपी नहीं लाया है, कुछ आपने वर्क दिया, कॉपी नहीं लाया है, वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह से इस तरह से ऐसा करते हैं, जैसे डाइवर्ट करते हैं टीचर के ब्रेन को कि वो उससे कॉपी ना मांगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा, और लिंगर टाइम हो गया ताकि वो उनसे फिर पूछा ना जाए, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ के उसमें उलझाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस भी क्लास में क्रिएट होता है, जिसके जो टीचर्स बहुत अच्छे से भाप लेते हैं कि हाँ इनका ये बिहेवियर है या ये चाहते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट भी टीचर्स को एनालाइज करते हैं बहुत तरह से। ये वीडियो क्लिपिंग देखें आप। अच्छा पढ़ाती समझ नहीं आता, बट सुन के बहुत अच्छा लगता है। जो हुआ है, जो हो गया है। क्या हो गया? इसके बाद मैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक गॉड ना होमवर्क मत करो। उससे पहले सब अपना होमवर्क सबमिट करो। मुझे लगा मैं भूल जाऊंगी। यस यू नो। मेरी कोई तो चक्कर
10 मिनट में ब्रेक हो जाए। Oh shit, तो देखिए मैं पीरियड, अरे वो पूछने तो बहाना लगेगा, पूछना नहीं, पूछ ले चुप, प्लीज। I said no. लास्ट में थी बच में आते हैं लोग बीफ तो सॉर्ट है Lucky. हाँ, आ गया। बट मैं Sit down. अब बात है यार जितना बड़ा तो उतना ही आया सॉर्टेड है ब्रो Students, make sure you see the other side of the question paper as well. यार इतना क्यों आ रही है? बस थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए। Now, what is the final value of x? Now tell me. फुल कॉन्फिडेंस में हाथ ऊपर कर लीजिए, कभी नहीं पूछिए। Yes, Sajjana, tell me. You look very confident. Shit, fuck. जिंदगी में एक ही तो आंसर आता है 17 ना मैम माइक्रो मत पिए मैम अरे लॉक करो मैम माइक्रो मत पिए Now, why don't you try? I'm sure you have yes. Very good. अरे माइक्रो Fine. Prove that x is equal to pi by 2. Oh, okay now, Got it? पूरा आंसर दिया, पर वापस पूछने का तब तक होगी। So, Sajjana, I can explain it. There are no other questions in class. No, ma'am, I understood. Thank you so much. ट्यूशन भी चेकअप करना है कि ट्यूशन मेरी पता है तो स्कूल में क्यों आती हो? यही मैं एडमिशन नहीं है ना। मैं भी कितना अच्छे से समझाती हूँ, जब तक समझते नहीं तब तक समझाती हूँ ना। कितनी कोशिश करती हूँ। मेरी आप सही बोल रहे हैं ट्यूशन की जगह कोई भी होती है आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं teachers know my thoughts. इस वीडियो में जो हम लोग देखे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं बहुत सारे। जैसे एक देखा आपने स्टूडेंट जो सामने वाले बच्चे की कॉपी से नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, उस तरह के सिचुएशंस भी होते हैं। मैम सीधा चली जाए, मैम पीछे मुड़े, जैसे पीछे मुड़े तो आगे वाले की कॉपी में झाँकने लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हम जितना उनको समझते हैं वो भी हमें उतना ही समझते हैं। लास्ट टॉपिक, इंडियन adolescent need and concern. According to the census 2001, over 225 million जो adolescent हैं वो 10 to 19 years एज वाले सेंसस में आए, जो क्या है 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री है। ये इस तरीके से रैपिडली इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है कि इन कमिंग फ्यूचर इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री जो पॉपुलेशन है यंग पीपल का उनमें वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो लार्ज पॉपुलेशन है एडोलेसेंट का, फिर भी ये क्या है इग्नोरेंट। क्या करने की ज़रूरत स्कूल को, सोसाइटी को इन्हें प्रॉपर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट भी कई तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाते हैं, और उनको अवेयर करने की ज़रूरत है
प्रॉब्लम चल रहा है उससे, और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एट लास्ट ये कहेंगे एडोलेसेंट आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड दे शुड बी nurtured like to become a successful, progressive and healthy citizen of India. Thank you everyone. Thank you very much for listening me patiently. And a special thank to Mr. Anand Tiwari sir who helped me very much in the IT section, and Amresh sir, and a special thank to Principal sir for giving me this opportunity. Thank you everyone.